अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मिसेस ज़ुएब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय किचन। तो सर्दियां आ गई हैं और इस सर्दियों में आपने फ़िश फ्राई नहीं खाई तो क्या खाया। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी, फ़िश फ्राई की रेसिपी, नए साल की पहली रेसिपी मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट से। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे 1 किलो मछली है। ये मैंने अच्छे तरीके से खुले पानी से धो ली है। ये सिल्वर हीरा मछली है। इसको बहुत अच्छी तरीके से धोना है। जब हम खरीद के लाते हैं तो इसके अंदर बहुत सॉल्ट लगा होता है। दुकानदार इसका पानी रिलीज हो जाए इसलिए बहुत नमक लगा के रखते हैं। तो इसे खुले पानी के अंदर बहुत अच्छी तरह धोना है। और तकरीबन अगर आप 1-2 दिन पहले लाकर इसे धो के फ्रीजर में रख दें तो बहुत मजे की फ्राई मछली बनती है। यहाँ पे मेरे पास साबुत धनिया है 1 खाने का चमचा, आधा खाने का चमचा अजवाइन है और आधा खाने का चमचा सफ़ेद जीरा है। इसे हम भूनकर, पीसकर, कूटकर डालेंगे और ये मेन इंग्रेडिएंट है। इससे बहुत टेस्टी बनती है फिश। आधा कप बेसन है जो एंड में इस्तेमाल होगा मैरिनेशन के बाद। आधा टीस्पून मेरे पास हल्दी है, हाफ टी स्पून ही मेरे पास काली मिर्चें पीसी हुई, 1 टीस्पून चाट मसाला है। इससे बहुत मज़े का चटपटा सा फ्लेवर आता है। 3 टेबल स्पून मेरे पास इमली का रस है। इसको मैंने भिगो के रख लिया था। तकरीबन 2 घंटे पहले इमली भिगो दें तो अच्छा सा रस निकल जाता है। 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन है, 1 टीस्पून मेरे पास नमक है यहाँ पे, 1 खाने का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 चमचा हम चिली सॉस डालेंगे इसके अंदर, 1 चमचा हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सबसे पहले मैंने एक चूल्हे पे तवा रख लिया, बिल्कुल लो फ्लेम रखकर। इसके अंदर हम साबुत धनिया, साबुत सफ़ेद जीरा और अजवाइन एक साथ डालेंगे और इसको 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। इसका फ्लेवर रोस्ट होने से और इन्हेंस हो जाएगा और मज़े का हो जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम करके 2 मिनट के लिए रोस्ट करना है। हल्का सा रोस्ट कर लिया। अब इसको मैं अच्छी तरीके से कूट लूँगी, दरदरा सा पीस लूँगी। इसको बारीक नहीं करना। इसको अच्छी तरीके से हमने कूट लिया है। अब फिश को मैरिनेट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यही इसके मेन इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा और अजवाइन को हमने जो भून के पीसा था। अब इसमें हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन। अदरक लहसुन शामिल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे इमली का पल्प। इससे बहुत मज़ेदार फ्लेवरफुल बनती है जैसे बाहर मिलती है। फ्राई फिश, कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, पिसी हुई काली मिर्च, हल्दी, नमक। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं क्योंकि सॉसेस में भी सॉल्ट होता है और साथ में चाट मसाले में भी सॉल्ट होता है। सोया सॉस तकरीबन 1 खाने का चमचा और चिली सॉस ये भी 1 खाने का चमचा। अब हाथों को अच्छी तरीके से धो लिया। अब तमाम मसालों को मछली के अंदर मैरिनेट करेंगे। फिश को अच्छी तरह मैरिनेट कर दिया है। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे। इसको बाहर बिल्कुल नहीं रखना ताकि तमाम सॉसेस और स्पाइसेस के अंदर रच बस जाएं। अच्छा, इसको तकरीबन कम से कम आपने आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा पूरी नाइट आप इसको रख सकते हैं। तो अब हम इसको मैरिनेट करके रखते हैं। मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख रही हूँ। वैसे आप चाहें तो पूरी रात भी रख सकते हैं। तो मिलते हैं 2 घंटे बाद। तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं मछली को मैरिनेट हुए हुए। मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। अब हम बेसन का बैटर तैयार करेंगे। आधा कप बेसन है छना हुआ। इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे 1 चुटकी जर्दे का रंग। इससे बहुत ज़बरदस्त कलर आता है जब फ़िश फ्राई होती है। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे आधा टीस्पून नमक और इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल लेंगे अच्छे तरीके से। और इसको थिक सा हम एक बैटर तैयार कर लेंगे। थिक सा बेस बना लिया हमने बेसन का। अब इसको हम फिश में ऐड करेंगे। कभी भी बेसन जब आप मसाला लगाएं तो पहले से नहीं यूज़ करना चाहिए। इस तरीके से बनाना चाहिए। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी मछली तैयार होगी। देख सकते हैं ज़बरदस्त सा फ़िश का मसाला बिल्कुल तलने के लिए रेडी है। बेसन अच्छी तरह मिक्स कर लिया है मैंने। अब हम तेल को गर्म करने रख दिया है। पैन में तेल डाल चुकी हूँ। तेल बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। ठंडे तेल में मछली नहीं डालनी वरना जो सारी कोटिंग है वो निकल जाएगी। अब इसमें हम एक एक करके पीसेस शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख सकते हैं कितना गर्म तेल है कि मैं डाल रही हूँ तो बबल्स बन रहे हैं ऐसे ही। और अभी इसको हमें 1 मिनट तक 2 मिनट तक बिल्कुल नहीं छेड़ना। उसके बाद 2 मिनट बाद हम इसे पलटेंगे और फिर लो फ्लेम करके इसको अच्छी तरीके से कुक करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं एक तरफ से पकते हुए। अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। अब आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है और जो बेसन की कोटिंग है वो भी नहीं निकली। लो फ्लेम करके इसे तकरीबन 5 मिनट पकाएंगे ताकि अंदर तक से मछली अच्छी तरीके से कुक हो जाए।
अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्ती फ्राई फ़िश तैयार है। इसको आप चटनी के साथ, केचप के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। ऊपर से एंड में हल्का सा हम चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर देंगे। आप नींबू निचोड़ के भी इसके ऊपर खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और मुझे पता है मेरी प्यारी प्यारी जो बहनें वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगी। आपसे मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।